नमस्कार समस्त विद्यार्थियों एवं देखने वाले सभी दर्शक गणों श्रोताओं का। आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। ये जो अध्याय है ये कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस वर्ष जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें बोर्ड ने जो है मैथिली शरण गुप्त आपके सिलेबस में से हटाया नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में है और एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको आगे के वीडियोस में बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, मॉडल पेपर भी हल करेंगे, तो मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है और भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव, जो कि जिला झांसी में पड़ता है, 1886 में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग युगों में विभाजित किया है। जहाँ तक बात है मैथिली शरण गुप्त की, तो ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। इनके पिताजी, जिनका नाम था सेठ रामचरण, ये कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी वो वैश्योपकारक में छपती थी, किंतु बाद में जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तब इन्होंने सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया और बाद में इन्होंने जो है वो इसी पत्रिका में सरस्वती में जो है वो लिखा। उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप हमें पूरी तरह से दिखाई देती है। विशेष बातें ध्यान रखना, याद रखना, कई बार छोटा सा प्रश्न बनता है तो वहां पर आप ये लिख सकते हो कि इनकी कविताओं की विशेषता क्या है, इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है। तो आप लिख सकते हो कि इनकी रचनाओं में हमें क्या मिलता है, राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप हमें दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती, जरूर याद रखना इसको। देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत ये भारत भारती की जो कविताएं थी, इन्हीं कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ये तो जो राष्ट्र कवि की उपाधि जो इन्हें मिली थी, इस राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान करने में इनकी रचना भारत भारती ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हम फिर बात करते हैं इनकी रचनाओं की विशेषताओं की। जब बात आती है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इनकी रचनाओं में हमें क्या दिखाई देता है, मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की जो समस्याएं थी उनका चित्रण जो है इनकी रचनाओं में हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है। विशेष बात क्या है, इन्होंने हमारी जो देश प्रेम, जो स्वदेश प्रेम की जो भावना थी उसको अपनी रचनाओं में बहुत ज़्यादा स्थान दिया है और हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनता और उसका जो गौरव है उसको भी इन्होंने काफ़ी पूज्य भाव से इन्होंने अपने रचनाओं में शामिल किया है। तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। क्योंकि ये सारी जो विशेषता है ना, ये द्विवेदी युगीन उस समय की जो है ये विशेषताएं थी, तो ये सारी विशेषताएं इनके काव्यों में भी और इनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिलती है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि समाज में जो उत्पीड़न था, है ना, समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो दमन कार्य चल रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया। साथ ही जो राजनीतिक दासता थी, गुलामी थी और धार्मिक जो संकीर्णता थी, धर्म के नाम पर और धार्मिक संकीर्णता यानी छोटी मानसिकता जो धर्म के प्रति लोगों में थी, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण का कवि भी कहा जाता है। अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण का कवि किसे कहा जाता है, तो यह है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को।
गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक और अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा। इन सभी विधाओं में, ये सभी क्या है, अलग अलग विधाएं हैं लेखन की, तो इन विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया था। इनकी रचनाओं में देखिए, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है, उसमें भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज और विष्णु प्रिया आदि इनकी विशेष उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इसमें से देखिए भारत भारती है और साकेत, यशोधरा, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। मतलब साकेत से तो इनकी प्रसिद्धि और ज़्यादा काफ़ी फैल गई थी। जिसमें ये जो साकेत है, इसमें क्या किया इन्होंने, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और पाठ परिचय हम पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय में यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो संकलन है, ये प्रस्तुत जो आपका जो अध्याय है आपके सिलेबस में, ये यशोधरा से संकलित है। मतलब यशोधरा शीर्षक से जो इन्होंने लिखा है वहाँ से ये लिया गया है। और यशोधरा चूँकि सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है, तो यहाँ पर जब भगवान बुद्ध पत्नी को बिना बताए रात को जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए और उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब निकल जाते हैं राजमहल से, तो यशोधरा की जो मनोस्थिति है उस मनोस्थिति का वर्णन यहाँ पर जो है कवि कर रहे हैं। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। यशोधरा शीर्षक से इन्होंने जो काव्य रचना करी है, उस यशोधरा काव्य रचना में है क्या, मूल जो इसका भाव है वो ये है कि भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ था पहले उनका नाम, बुद्ध जब उनको सिद्धियां प्राप्त होगी तो उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। तो सिद्धार्थ जब रात को बिना बताए राजगृह जो उनका, चूंकि एक राजकुमार थे और राजगृह में रहते थे, मतलब वहाँ इनकी राजधानी का नाम था राजगृह, तो बिना बताए अपनी पत्नी को रात को, अपने बेटे और अपनी पत्नी को बिना बताए चले गए थे। तो उसके बाद जब यशोधरा को सुबह पता चला कि भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ उनको बिना बताए चले गए हैं, तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और जो उसके मन में भाव आए थे उन भावों का मार्मिक रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर चित्रण हुआ है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। क्या करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, मतलब उन्होंने बताया नहीं था। प्रातः काल होने पर यशोधरा को पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है, मतलब दुख जो है वो प्रकट करती हैं। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए, मतलब कह करके नहीं गए। वह कहती हैं कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम छत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी। मतलब ये था कि चूंकि वो राजकुमार थे, वो कहते हैं हम छत्राणी नारियां हैं, हम अपने पतियों को युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं झिझकती। जब देश सेवा की बात आती है तो हम उन्हें भेज देती हैं। तो भगवान तो अच्छे काम के लिए गए हैं, सिद्धार्थ तो अच्छे काम के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गए हैं, मैं उन्हें मना नहीं करती यदि वो मुझे पूछ करके मुझे बता करके चले जाते, लेकिन चूंकि बता करके नहीं गए इसलिए उसे इस बात का ज्यादा दुख है। हम छत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए, है ना, देखिए देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं, तो मैं इस काम के लिए भी भगवान को मना नहीं करती, मैं अपने पति को मना नहीं करती। फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, क्षोभ, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन हुआ है। ठीक है, यशोधरा काव्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की श्रेष्ठता। अब देखिए इस अध्याय में हम जो दो छोटे छोटे शीर्षकों से हमें यहाँ पर जो अध्याय दिया हुआ है उसमें पहला जो हमारा सुधरा और दूसरे में है भारत की श्रेष्ठता। तो भारत की श्रेष्ठता शीर्षक से जो काव्यांश इन्होंने लिखा है गुप्त जी ने, इसके जो प्रसिद्ध काव्य है ये भारत भारती से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसमें इन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के प्रति लोगों के मन में एक भाव जागृत करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है। ठीक है ना, अभी हमने बात करी कि इस भारत भारती रचना के कारण ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है।
राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया है। भारत भारती में क्या किया है इन्होंने? भारत भारती में जो भारत की श्रेष्ठता शीर्षक से जो इन्होंने लिखा है, इस अंश में इन्होंने भारत के गौरवमय अतीत यानी भारत का जो गौरवशाली अतीत रहा है, भूतकाल जो रहा है, उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषि महर्षियों की भूमि रही है। प्राकृतिक वैभव का मतलब होता है कि हमारे यहाँ विशाल पर्वत, खनिज संपदाएं, पेड़ पौधे, नदियाँ, सब कुछ जो है उपलब्ध हैं। तो ये प्राकृतिक वैभव से समृद्ध हमारी जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि ऋषियों और महर्षियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर, ऋषि मुनि, दानी, चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है, यानी विश्व के जितने भी देश हैं उन सब में जो भारत भूमि है वो सबसे तेजवान है, सबसे उच्च जो है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं एवं कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। मतलब जितनी भी विद्याएं, जितनी भी योग सिद्धियां, सब कुछ जो है वो भारत भूमि पर ही लोगों ने प्राप्त किया। इतने महान महान आचार्य जो है वो यहाँ पर रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इन्होंने ये लिखने की कोशिश की है कि हमारा भारत काफ़ी जो है वो वैभवशाली रहा है, इसका अतीत जो है वो गौरवशाली रहा है, लेकिन वर्तमान में हमारी स्थिति इतनी खराब जो है वो हो गई है। हम ऐसे महान लोगों की संतति हैं, तो हमारी इस दुर्दशा का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे यशोधरा को और उसके बाद हम लेंगे भारत की श्रेष्ठता। मूल पाठ यशोधरा से, ये मतलब संकलित अंश का मतलब होता है ये यशोधरा से लिया गया काव्यांश है जो हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली स्थिति क्या होती है कि जब यशोधरा को सुबह पता चला कि भगवान बुद्ध, मतलब उस समय सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ बिना बताए जब चले गए तो सुबह उसे काफ़ी दुख हुआ, तकलीफ हुई। तो यशोधरा अपनी एक सखी को बुलाती है और अपनी मन की वेदनाओं को सखी के सामने प्रस्तुत करती है। क्या कहती है? सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सिद्धि हेतु स्वामी गए। स्वामी का मतलब यहाँ पर है उसके पति, यशोधरा के पति सिद्धार्थ, बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गए हैं, मतलब योग साधना प्राप्त करने के लिए गए हैं, दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए गए हैं। ये अच्छी बात है, ये गौरव की बात है, ये मेरे लिए क्या है, मान सम्मान की बात है। पर चोरी चोरी गए। लेकिन चोरी चोरी का मतलब होता है चुपचाप गए, मुझे बता करके नहीं गए कि मैं योग साधना के लिए जा रहा हूं, मैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। यही बड़ा व्याघात, व्याघात का मतलब होता है वेदना, पीड़ा। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात, दुख की बात है कि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। क्या मुझे इस लायक नहीं माना? क्या मैं इस योग्य नहीं थी कि मैं उन्हें मतलब जाने नहीं देती? क्या मैं उन्हें रोक देती? तो मुझे दुख इस बात का है कि वो चुपचाप क्यों चले गए, आखिर ऐसा क्या कारण रहा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यदि वे मुझे कह कर के मुझे बता करके जाते तो मैं मना नहीं करती, मैं उन्हें रोकती नहीं। मुझे इसी बात का दुख है कि वो मुझे कह करके नहीं गए। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यदि उन्होंने मुझे कहा होता, यदि वो मुझसे पूछकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में बाधा बन जाती। पथ बाधा का मतलब होता है मार्ग में रुकावट बनना। तो क्या मैं उनके मार्ग में रुकावट बन जाती? मैं ऐसा नहीं करती, मैं उनको रोकती नहीं। मुझको बहुत उन्होंने माना। ये बात ठीक है कि उन्होंने मुझे जो है काफ़ी मान सम्मान दिया, कभी भी उन्होंने मेरा अनादर नहीं किया। फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी उन्होंने, अब देखो पूछ रही है कि भले ही मुझे उन्होंने मान सम्मान दिया हो, मुझे खूब जो अच्छी तरह से मुझे उन्होंने माना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना नहीं। शायद उनके मन में झिझक रही होगी कि मुझे यशोधरा रोक देगी, मुझे यशोधरा जाने नहीं देगी, मुझे यशोधरा को दुख होगा, इसलिए तो वो मुझे बता करके नहीं गए ना। तो क्या कहती है कि क्या उन्होंने मुझे पहचाना, मतलब मुझे उन्होंने अच्छी तरह से पहचाना नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने तो उनकी हर बात का सम्मान किया, मैंने तो उनकी हर
हर बात को माना है और जो भी उनके मन में आता था मैं उसी को मानती थी, मैं उनका सम्मान करती थी, मैं उनकी हर बात को आदर के साथ लेती थी, है ना। जो वे मन में लाते, मतलब उनके मन में जो भी आता था मैं उसी को मुख्य मानती थी। सखी वे मुझसे कहकर जाती, हे सखी यदि उन्होंने मुझसे कहा होता तो मैं इस बात का भी समर्थन करती, मैं इस बात का भी उनको जो है उनकी इस बात को भी मैं काटती नहीं, लेकिन वो मुझे कह करके नहीं गए, इस बात का मुझे दुख है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यशोधरा जो है अपनी मन की वेदना अपनी सखी के सामने प्रकट कर रही है और उसकी जो योग्यता है कि भाई मैं स्वयं ही भगवान को भेज देती, ये बात उन्हें बताने का प्रयास करती है। चलिए अगला पद लेते हैं। यहाँ पर देखिए यशोधरा क्या कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कितनी एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि एक भावनाओं को जगा देने वाली बात यहाँ पर कर रही है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, हे सखी जब बात देश सेवा की आती है, जब बात देश की रक्षा की आती है, तो हम स्वयं ही अपने प्रियतम को, अपने प्रिय पति को, है ना, प्रियतम को, अपने पति को स्वयं ही यानी हम खुद ही सुसज्जित करके, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके, उन्हें सजा करके और उनको प्राणों के पण में यानी युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी। जब युद्ध मतलब जब देश सेवा की बात आती है तो हम स्वयं नारियां ही, चूंकि हम छत्राणी स्वयं अपने पति को क्या करती हैं, युद्ध करने के लिए, युद्ध में सफलता पाने के लिए, देश की रक्षा के लिए हम स्वयं ही भेज देती हैं, हम रुकावट नहीं बनती हैं, हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, अपने धर्म का पालन करने के लिए हम स्वयं ही अपने पतियों को युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। तो क्या मैं इन्हें सिद्धियां प्राप्त करने जाते रोक देती? मैं नहीं रोकती। हे सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें नहीं रोकती, मुझे भी जो है वो खुशी होती। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, लेकिन चूंकि मुझे नहीं बता करके गए, इसीलिए वो भाग्य मतलब हम उसे भी अपना सौभाग्य मानती हैं जब हम युद्ध क्षेत्र में अपने पति को हमारे स्वयं के हाथों से सजा करके, अस्त्र शस्त्रों से सजा करके युद्ध भूमि में भेजती हैं, तो वो हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन वो भाग्य भी जो है हमें, वो सौभाग्य भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मुझे उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। बाकी मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त होता, काश मैं आज अपने पति को अपने हाथों से सजा करके सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भेजती। जिसने अपनाया था, उन्होंने तो मुझे अपनाया था, है ना, उन्होंने मुझसे विवाह किया था, मुझसे शादी करी थी, मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था, मुझे अपने जीवन का साथी बनाया था। आज वही मुझे त्याग करके चले गए, वही मुझे छोड़ करके बिना बताए मुझे यहाँ से चले गए। रहे स्मरण ही आते, हे सखी लेकिन मैं ये कामना करती हूँ कि मुझे तो उनकी याद आती रहे। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि वो भले ही मुझे छोड़ करके चले गए हो, लेकिन मैं ऐसी कामना करती हूँ कि मुझे उनकी याद आती रहे, मुझे उनका स्मरण आता रहे। हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्यों चले गए। बहुत मतलब बहुत वेदना भरी बातें यहाँ पर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पद। नयन उन्नय है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए, नयन उन्नय है निष्ठुर कहते, वैसे मेरे नयन यानी मेरी आंखें तो ये कह रही हैं कि वो निष्ठुर हैं। निष्ठुर का मतलब निर्दयी हैं, इसलिए तो बिना बताए चुपचाप मुझे इतना दुख सहन करने के लिए यहाँ पर छोड़ करके चले गए। तो मेरी आंखें, मेरे नयन तो ये कह रहे हैं कि वो क्या है, निर्दयी हैं। पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन वो ऐसे नहीं है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, भले ही मेरी आंखें कहती हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो इतने निष्ठुर नहीं है। वो इसलिए मुझे बता करके नहीं चले गए कि शायद मुझे दुख होता, और मुझे दुख होता तो मेरे इन आंखों से क्या होता, दुख के आंसू बहते, मुझे तकलीफ होती, इसीलिए वो मुझे जो है बता करके नहीं गए। सदैव हृदय वे कैसे सहते, यदि वो मुझे बता करके जाते जैसा कि वो मानते हैं तो मुझे दुख होता, और दुख वो जो है वो बड़े दयालु हैं, सहृदय हैं, वो सदैव हृदय वो उसको सहन नहीं कर पाते, मेरी वेदना को, मेरी तकलीफ को, मेरे आंसुओं को वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए शायद वो मुझे बिना बताए चले गए हैं। गए तरस ही खाते, इसलिए उन्होंने मुझ पर तरस खा करके, मेरा भला सोच करके वो चुपचाप यहाँ से चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन सखी यदि उन्होंने मुझसे कह दिया होता तो अच्छा होता। नेक्स्ट देखिए, अगला पढ़ते हैं।
जाएं, सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए, चूंकि जा चुके हैं और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो अंततः वो फिर क्या कहती है, मान जाती है और क्या कहती है कि जाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भले ही वो गए तो कोई बात नहीं, जाइए। और सिद्धि पावे वे सुख से, मैं ऐसी कामना करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें जो है वो सुख से, आराम से सिद्धियाँ पावे, है ना, वो उन्हें सिद्धि मिले। दुखी न हो इस जन के दुख से, इस जन का मतलब होता है यहाँ पर यशोधरा अपने स्वयं के लिए कह रही है कि वो मेरे लिए दुखी नहीं हो, वो मेरे बारे में सोच करके दुखी न हो, उन्हें सुख से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, उन्हें सुख से ज्ञान प्राप्त हो जाए। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उन्हें उपालंब नहीं दूं, मैं उन्हें उलाना नहीं देना चाहती, आज अधिक वे भाते, पर यदि वे मुझसे सखी यदि कहकर जाते तो मुझे आज वो और ज़्यादा अच्छे लगते। गए लौट भी वे आवेंगे, अब देखिए गए हैं ना, तो वे अवश्य ही लौट कर आएंगे, अच्छी बात है, वो गए हैं, सिद्धियां प्राप्त करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करके एक दिन लौट करके आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, और जब आएंगे तो अपने साथ में बहुत कुछ अनुपम चीज लेकर के आएंगे, योग साधना से प्राप्त सिद्धियां लेकर के आएंगे, ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और मेरे ये रोते हुए प्राण एक दिन उस प्रियतम को फिर से क्या करेंगे, पाएंगे। पर क्या गाते गाते, लेकिन गाते गाते तो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मैं दुखी हूँ। मैं यदि वो मुझे कह करके जाते, मैं खुश होती, तो मैं उन्हें सुख से उन्हें जो है वो प्राप्त करती, मेरे प्राण उन्हें पावेंगे, पर गाते गाते तो नहीं, बल्कि रोते रोते, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, सखी यदि वो मुझसे कह करके जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तो ये हो गया आपका यशोधरा शीर्षक वाला अध्याय, और आगे वाले भाग में हम लेंगे भारत की श्रेष्ठता। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद आपका इस अध्याय को और वीडियो को देखने के लिए।